हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते थे कि बेटा सातु सुख कोई कोई गुण लिखेड़ा, एक न एक चीज की कमी राखसी भगवान, है ना। और हम दुखी होते रहते हैं, मेरे पास में ये नहीं है वो नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का यदि मैं आपसे शेयर करूं तो जो आपको चाहिए, एग्जाम्पल, उसको लेने की भगवान से जिद मत कीजिए, क्योंकि आपके जिद करने से हो सकता है भगवान आपको दे देंगे, लेकिन उसके साथ में फ्री फंड में आपको बहुत सारी तकलीफें आ सकती है। क्योंकि देखिए, आपके माँ बाप को पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। उनसे आप जिद करोगे ना तो दे देंगे, बोले जा रहा है, ठीक है तू जाने, तेरे काम जाना। इसी तरह से हमें जो चला रहा है, जो ईश्वरीय शक्ति हमें चला रही है, उस ईश्वरीय शक्ति को अच्छे से पता है हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए गलत क्या है। और हमने यदि जिद की, नहीं भगवान चाहे 10 लाख रुपया दूं, तो आपको पता है 10 लाख रुपए के साथ में हो सकता है भगवान आप जिद करोगे तो दे देंगे, लेकिन 10 लाख रुपए के साथ में एक बीमारी आपको गिफ्ट मिलेगी। क्या आप लेने के लिए तैयार हो? तैयार हो तो आप जिद कीजिए, नहीं तो आपको जो भगवान दे रहा है उसमें खुश रहिए। करना क्या है, आपको आपका जो कर्तव्य है बस उसको निभाइए, है ना। बिना किसी रिजल्ट की आकांक्षा रखे बस उसको निभाते जाइए, निभाते जाइए, निभाते जाइए। इस दुनिया में जब जब आप सफल होंगे तब तब आपकी लोग वाहवाही करेंगे, आपके साथ में हो जाएंगे। जब जब आप परेशानी में आएंगे, दुख तकलीफ में आएंगे, आप अपने आप को अकेला पाएंगे। ये शाश्वत सत्य है। आप इसे आज मान लीजिए या फिर आपके पास में आपके साथ में बीतता है तब मान लीजिए, ये सत्य है। तो अपना जीवन जो है वो आप अपने अनुसार जिए, आपकी जो इच्छा करता है वो कीजिए, बशर्ते दूसरे लोगों को आपके द्वारा किए जाने वाले काम से किसी तरह की पीड़ा नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का दुख नहीं होना चाहिए, शारीरिक या फिर मानसिक, बस इतना। बल्कि कोई सुखी कर नहीं सका है इस दुनिया में। भगवान बुद्ध जब अपने अंतिम समय में थे और भगवान बुद्ध जब जाने वाले थे, सारे शिष्यों को भगवान ने बुलाया, बोले बेटा अंतिम समय आ गया है, जाना पड़ेगा। बोले ऐसे कैसे जाओगे भगवान, अभी तक तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बोले तुम्हें इतने दिन हो गए, तुम तो ज्ञान की प्राप्ति करते हो नहीं, तो मेरा तो समय आ गया, मैं तो अभी जाना पड़ेगा। बोले भगवान इस दुनिया में आपकी ज्ञान की आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आप समझिए। बोले बेटा फिर एक काम करो, तुम है ना मेरे को बचाना चाहते हो तो एक काम करो, आप जाओ इस राज्य में कोई भी एक ऐसे व्यक्ति के कपड़े लेके आओ जो एकदम सुखी हो, वो पहनते ही मैं ना बच जाऊंगा। बोले इसमें क्या बड़ी बात है, ले आते हैं। सारे से निकलते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, के पास में सारे लोगों के पास में जाते हैं। पता लगता है कोई कोई पैसों से दुखी है, किसी के पास में पैसा नहीं है, और पता लगता है जिसके पास में पैसा है उसके पास में बीमारी है। कोई अपनी पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई भाई भाई से दुखी है, कोई बेटा माँ बाप से दुखी है, माँ बाप बेटे से दुखी है। किसी के पास में घर नहीं है, किसी के पास में गाड़ी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। बोले यार ये तो बड़ा अजीब वाक्य हुआ। एक काम करते हैं, अपन राजा के पास में चलेंगे, राजा तो सुखी होगा, है ना, राजा इस देश राज्य का राजा है, वो तो सुखी होगा। इसके राजा के पास में जाते हैं। बोले राजा जी ऐसे ऐसे बात है, आपके कपड़े चाहिए, भगवान बुद्ध का अंतिम समय है। बोले बेटा मैं भी सुखी नहीं हूं। बोले अच्छा राजा जी आपको भी दुख है? बोले हाँ मेरे को भी दुख है। सारे शिष्य भगवान बुद्ध के पास में जाते हैं और चरण पकड़ लेते हैं, भगवान ऐसा तो राज्य में कोई है नहीं, और कहते हैं भगवान बुद्ध फिर उसके बाद में हाँ दुनिया से विदा कर लेते हैं। और उसके जस्ट 7 दिन बाद में जो सबसे प्रिय शिष्य था आनंद, तो उसको फिर मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे दुख का कारण क्या है, हमारे दुख का कारण है अनबिलीवेबल
अनएक्सपेक्टेड हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी इतनी भयंकर भयंकर एक्सपेक्टेशन होती है कि हम हमारी पत्नी में बॉलीवुड स्टार भी देखना चाहते हैं और संस्कारी पत्नी भी देखना चाहते हैं, सारा सब कुछ उसमें देखना चाहते हैं। अरे पत्नी एक और उसमें 5 रूप चाहिए। ये लेडीजों के ऊपर भी लागू होती है, पत्नी के ऊपर लागू होती है। पति एक, ऋतिक रोशन वाले डोले सोले भी चाहिए, स्मार्ट भी चाहिए, गोरा भी चाहिए। अपने हिसाब से पति को डिजाइन किया जाता है और जेंट्स के द्वारा अपने हिसाब से पत्नी को डिजाइन किया जाता है। और वो नहीं मिलता तो ये लो जी, वापस दुख। तो आप यदि सुखी होना चाहते हैं तो रास्ता एक ही है, लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए। जीवन आपका है, अपने अनुसार जिए, जो करना है कीजिए। बुढ़ापे में जाके ये शब्द नहीं हो खास मैंने ये किया होता, ये खास शब्द आपके जीवन में नहीं लगना चाहिए। करने का मतलब आप जो करते हैं उससे किसी और को दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ सर ठीक है, आप तो जो मन में आएगा वही करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, आगे के वीडियो में और ज्ञान की वर्षा होती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।